ये पहले खत्म कीजिए और देखिए ध्यान से। चलिए, सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोलुबिलिटी का हिंदी है घुलनशीलता, और सोलुबिलिटी का प्रोडक्ट का हिंदी है घुलनशीलता गुणांक। अब एक घुलनशीलता क्या होता है, तो मैं बता रहा था कि जो सॉल्यूशन जो है ना वो 3 टाइप का होता है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ठीक है ना? जी सर। हाँ, तो किसी को इसमें डाउट है क्या, संतृप्त, अति संतृप्त और असंतृप्त विलयन में? नहीं सर। हाँ, तो सुनिए ध्यान से। ठीक है, मैं बोलता हूं, आप सुनिए ध्यान से, एक बार फिर से बोल देता हूं मैं। अगर हमको किसी ने 1 गिलास शुगर का सॉल्यूशन दिया, शुगर घोल के दिया, ये हमको हाथ में दे दिया है। अगर मैं इसमें थोड़ा भी शुगर डालूं और अगर ये शुगर घुल जा रहा है इसके अंदर आके, तो जो हमको दिया गया विलयन था वो था अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब है असंतृप्त था, असंतृप्त, खत्म हो गया। यानी अगर आपको कोई सॉल्यूशन दे दे, विलयन दे दे, कुछ और अगर डाला जाए, अगर वो घुल जाए, तो आपको जो दिया गया था ना वो अनसैचुरेटेड था, असंतृप्त था। समझ गए? हाँ सर। हाँ। अब दूसरा केस, मान लीजिए फिर से किसी ने 1 गिलास सॉल्यूशन दिया आपको, अगर आप फिर से शुगर डाल रहे हैं और वो शुगर नहीं घुल रहा है, जैसे शुगर डाल रहे हैं वैसे ही शुगर रह जा रहा है, नीचे आके बैठ जा रहा है, तो जो ये सॉल्यूशन था ना वो है, जो दिया गया था वो सैचुरेटेड है, यानी संतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन। तो जो संतृप्त विलयन होता है ना, वो उसमें कुछ भी डालने पे वो घुलता नहीं है। सर वीडियो अपलोड हो रहा है? नहीं हो रहा है, सुनिए ध्यान से। सर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, तो अपलोड कर। ठीक है, सुनिए। तो अभी सोलुबिलिटी क्या मतलब क्या होता है, तो ये संतृप्त विलयन बनाने के लिए, मान लीजिए हमने 1 गिलास लिया, इसमें पानी डाल दिया पहले, अगर हम चीनी डालते जाएंगे, चीनी डालते जाएंगे, चीनी इतना डाल दिया ताकि ये जो विलयन है वो सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेटेड, यानी ये संतृप्त विलयन बन गया। तो संतृप्त विलयन, और मान लीजिए मैंने पानी 100 ml लिया था, ये पानी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो अगर मैंने पानी 100 ml लिया, उसमें शुगर डाला, अगर ये शुगर डालने, शुगर का वह अमाउंट मान लीजिए x ग्राम लग गया, फिर से बता रहा, मैंने 100 ml H2O लिया और इसमें शुगर डाल रहे, अगर x ग्राम शुगर डालने के बाद अगर ये विलयन लग रहा है सैचुरेटेड हो गया, संतृप्त हो गया, तब हम बोलेंगे अच्छा कि जो शुगर का जो x ग्राम है वो क्या कहलाएगा, सोलुबिलिटी, घुलनशीलता। अब फिर से समझिए, संतृप्त विलयन बनाने के लिए जितना विलय लग जाता है, विलय, संतृप्त विलयन बनाने के लिए जितना विलय लगता है उसी को कहा जाता है उसकी सोलुबिलिटी। अगर 1 लीटर पानी में शुगर डालते जाएंगे, जितना शुगर लग जाएगा ताकि विलयन संतृप्त विलयन बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, तब हम लोग बोलेंगे अच्छा जो शुगर का अमाउंट लगा रहेगा कि कितना ग्राम लग गया है, वही कहलाता है उसका सोलुबिलिटी। समझ रहे? सर सोलुबिलिटी में 2 टर्म है, एक एबिलिटी लास्ट में उसमें छुपा हुआ है, देखिए इसको ना, एक एबिलिटी का टर्म पता है इसके अंदर है, ए छुपा है, बिलिटी है, इसमें बिलिटी है। यानी सोलुबिलिटी जो होता है ना वो किसी भी विलायक की एबिलिटी बताता है, योग्यता बताता है कि किसी विलायक में विलय का कितना अमाउंट लग जाएगा ताकि विलयन जो है संतृप्त हो जाएगा। तो जितना विलय का अमाउंट लग गया है वही कहलाता है उसका सोलुबिलिटी। डाउट है? नो सर।
तो मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ। इंग्लिश वाले कोई है क्या यहाँ पे? हाँ ठीक है, मैं लिखता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ, आप सुनते चलिए। इसलिए मैं 1.5 घंटा सोच रहा था, 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा ना तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा तो सबको फायदा हो जाएगा। हाँ सर। और लैंग्वेज कम है तो ज्यादा का टेंशन नहीं। तो पहले इंग्लिश में लिखता हूँ, अमाउंट ऑफ सोल्यूट required to make a saturated solution, amount of solute required to make a saturated solution is called as solubility। निखिल टेंशन नहीं, अगर और लोग आ जाएंगे ना तो हम सेपरेट भी कर देंगे, और थोड़ा बहुत हिंदी रहता है, और ऐसे अगर समझ ना जाए तो कोई टेंशन नहीं, नहीं तो बाद में हम लोग देखेंगे तो अलग भी करेंगे। अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सोल्युबिलिटी, यानी संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलय का जितनी मात्रा लगती है उसे उसका घुलनशीलता कहा जाता है। तो संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलय का जितना जितना अमाउंट लग जाएगा, जितना मात्रा लग जाएगा, वही क्या कहलाएगा? सोलुबिलिटी। तो ये विलायक का भी है पार्ट और विलय का भी है। कुछ विलायक, कुछ ऐसा सॉल्वेंट होता है जो ज्यादा से ज्यादा घुला सकता है, और कुछ ऐसे सोल्यूट होते हैं वो जो ज्यादा से ज्यादा घुल सकते हैं। तो इसका एक फिक्स अमाउंट नहीं रहता है, सॉल्वेंट चेंज कर देंगे तो सोलुबिलिटी भी चेंज हो जाएगा। अभी देखिए सोलुबिलिटी जो है ना वो दो टाइप का है। सोलुबिलिटी, घुलनशीलता, आपको ध्यान से देखना है, बताना है कि क्या डिफरेंस है। जैसे शुगर को हम लोग पानी में डाल रहे हैं, यहाँ पे पानी में, पहला केस। दूसरा केस, कोई गैस है, इसको हम लोग लिक्विड में डाल रहे हैं। इसका आप एग्जांपल बता सकते हैं क्या कि किसी लिक्विड में गैस घुला है? देखा कभी? कौन सा? हाँ, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप। वाटर में। हाँ, वाटर में रहता है O2 लेकिन बहुत कम होता है, तो उसको हम लोग उतने नहीं मानते हैं। लेकिन मार्केट में जो बिकता है जैसे कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, तो सोलुबिलिटी जो है ना, जैसे पानी में शुगर घुल गया, पानी में और कुछ घुल गया, तो अगर नमक घुल गया, NaCl भी घुल गया डायरेक्ट, तब हम लोग बोलेंगे अच्छा ये जो है ना ये फिजिकल है, इसमें कोई टूटने वाला नहीं है। लेकिन अगर वहीं पानी वाटर के साथ अगर जो है ना, वाटर के साथ NaCl डाला है, लेकिन NaCl अगर ये टूट जा रहा है ऐसा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, अगर ये टूट गया तब ये चला गया आयनिक के अंदर, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर इसको पढ़ना पड़ता है। अगर नहीं टूटा, सिंपल घुल गया, तो ये सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में टूटने वाला भी पढ़ना है, लेकिन जो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट है ना, ये वाला पार्ट, वो केवल आयनिक में ही पढ़ना है इसमें। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, और बाकी जो सोलुबिलिटी है वो हम सॉल्यूशन चैप्टर 12th में पढ़ेंगे।
जैसे शुगर को पानी में घोल देना, नमक को पानी में घोल देना। नमक घुलने का अलग कहानी है और नमक का NaCl का टूटने का अलग कहानी है। अगर NaCl टूट गया तो वो अलग रिएक्शन दिखाएगा और घुल गया तो अलग कहानी है। तो हम लोग सोलुबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, अभी पहले एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर NaCl टूटेगा तो Na प्लस प्लस Cl माइनस। अगर MgCl2 टूटेगा तो Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। अगर AlCl3 टूटेगा तो Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस। तो जैसे इसमें अगर हम पढ़ाएं KSP का ना शॉर्ट फॉर्म होता है ऐसा KSP, जिसको बोलते हैं घुलनशीलता गुणांक। घुलनशीलता गुणांक, तो घुलनशीलता गुणांक है क्या? तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी कंपाउंड को तोड़ने पर जो आयन बनता है उसका जो गुणनफल होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, उसी को कहा जाता है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। यानी किसी कंपाउंड के जो आयन होते हैं उनका जो गुणनफल होता है उसको ही, यानी उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है गुणनफल इधर। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या किसी भी कंपाउंड के जो आयन है उनका जो गुणनफल है उसी को कहा जाता है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, घुलनशीलता गुणांक। समझ गए? सर नहीं समझ में आया सर, एक बार और। किसी भी कंपाउंड के जो आयन होते हैं इनका गुणनफल, जैसे अगर KSP ऑफ NaCl निकाला जाए तो Na का सांद्रता गुना Cl माइनस का जो सांद्रता होगा वही कहलाएगा उसका KSP। समझ गए? अगर अगर हम लोग MgCl2 का निकालना चाहे, MgCl2, तो हम क्या करेंगे? Mg2 प्लस का सांद्रता गुना Cl माइनस का सांद्रता का स्क्वायर, क्योंकि इधर कोफिशिएंट 2 है। समझ गए? अगर हम KSP निकाले AlCl3 का तो हम क्या करेंगे? Al3 प्लस का कंसंट्रेशन और Cl माइनस का कंसंट्रेशन का पावर क्यूब, तो ये हो गया KSP ऑफ AlCl3। तो किसी भी कंपाउंड के जो आयन होते हैं उनके आयन के कंसंट्रेशन का जो गुणनफल होता है उसी को कहा जाता है KSP, सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, घुलनशीलता गुणांक। आगे चले? जी सर। जी सर। हाँ, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, पहले इंग्लिश फिर से हिंदी में। प्रोडक्ट ऑफ concentration of ions of an electrolyte, electrolyte मतलब आयनिक कंपाउंड, is called as solubility प्रोडक्ट। किसी इलेक्ट्रोलाइट का हिंदी है वैद्युत अपघट्य, इंग्लिश इंग्लिश भी लिखता हूँ, किसी वैद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट के आयन के सांद्रता का गुणनफल घुलनशीलता गुणांक कहलाता है। घुलनशीलता गुणांक कहलाता है।
बोलिए, इसमें किसी को डाउट है? कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। हाँ, कॉफिशिएंट, लेकिन नाम है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट और उसका हिंदी है घुलनशीलता गुणांक। थोड़ा गड़बड़ टर्म है। अभी चलिए, अभी मैं जनरल फॉर्मूले डेराइव कर दे रहा, आपको ध्यान से देखना है, मेजर टॉपिक है अभी इसका। देखिए ध्यान से, अगर ए एक्स बी वाई कोई कंपाउंड है, पहले इसको ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल लिख रहा है Al2O3, ये कैसे टूटेगा? 2Al3 प्लस प्लस 3O-2, करेक्ट? अगर ए नहीं समझा तो ये देखिए, Al2SO4 का होल थराइस, ये कैसे टूटेगा? 2Al3 प्लस प्लस 3SO4-2, समझ रहा है? इसको देखते हुए इसको तोड़िए, AX-BY को तोड़िए, तो यहाँ पे Al2 है, यानी जो 2 है वो इधर गुना में आ रहा है, यानी Al2 तो 2Al, AX है तो मैं ऐसा लिखूं क्या, XA, और यहाँ पे जो 3 है वो Al का पावर बन रहा है, तो A का पावर क्या बनेगा? Y प्लस Y पहले आएगा, Y B इधर बनेगा X माइनस या माइनस X। किसी को डाउट है? हाँ, चलिए अब देखिए, शुरू में मान लीजिए AX-B, माइक ऑफ रखेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं इधर से आउट करूंगा। अगर AX-BY इसका कोफिशिएंट 1 है, तो अगर हम मोल बैलेंस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसका 1 मोल जब टूटेगा तो इसका X मोल बनेगा और इसका Y मोल बनेगा, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए AX-BY अगर 1 मोल है तो ये शुरू में होगा 0 यानी जब टाइम जब 0 है, एट एनी टाइम किसी समय पर, सोलुबिलिटी को S से डिनोट किया जाता है, तो अगर B की सोलुबिलिटी लिखा जाता है, इसका कोफिशिएंट Y है, तो मेरे को तो ऐसे लिखना पड़ेगा YS, ये अगर YS बनेगा तो AXS बनेगा, तो AX-BY कितना कम हो जाएगा? 1 माइनस S। किसी को डाउट? क्योंकि उधर आपने फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम सबको ही सीख लिया है, तो हम अगर लिखना रहता तो मैं X अल्फा लिखता और Y अल्फा लिखता, करेक्ट कि नहीं? ए का अगर, एक मिनट, ये पहले खत्म कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट बचा है, इसको खत्म कर देता हूं। हाँ, अगर अब मैं KSP लिखूं, KSP तो मैं लिखूंगा, अगर फॉर्मूला वाइज मैं लिखूंगा यहां से देखकर इसको, तो मैं लिखूंगा AY प्लस का पावर X, जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में बदल जाता है, और B माइनस X का पावर Y। जैसे अगर Al2O3 को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये ऐसा टूटेगा, 2Al3 प्लस 3O-2, तो जब मैं इसका KSP लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा Al3 प्लस का कंसंट्रेशन का पावर 2 और ऑक्सीजन -2 का पावर 3। तो वैसे ही इसको देख के मैंने लिख दिया कि AY प्लस जो होगा उसका पावर X बनेगा और B माइनस X जो होगा उसका पावर Y बन जाएगा, ठीक है? अब देखिए, ये जो A है उसका जो सोलुबिलिटी आया है वो XS है और B का YS है, तो मैं अभी डेटा रख दूंगा यहाँ पे, तो KSP जो बनेगा
वाई प्लस के जगह पे एक्स एस, तो एक्स एस का पावर एक्स, और b के जगह पे मैं लिखूंगा वाई एस का पावर y। ऐसा हो गया। ध्यान से देखना, एक फॉर्मूला आने वाला है। तो के एस पी, अभी एक्स एस का पावर एक्स है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एक्स के पावर एक्स गुना एस के पावर एक्स, क्योंकि ये गुना में है। और वाई एस को हम ऐसा लिखेंगे वाई के पावर वाई गुने एस का पावर वाई। किसी को डाउट है इसमें? अब ये देखिए ध्यान से, तो के एस पी जो बना वो क्या बना, x के पावर x, y के पावर y, इधर s है, s का पावर x गुने s का पावर y। ये मैथ्स है, मैथ सोल्व कर दे रहा मैं। तो के एस पी जो है वो x का पावर x, y का पावर y, s इधर भी है, s इधर भी है, तो दोनों तो पावर जुड़ जाएगा, s के पावर x प्लस y हो गया। तो ये जनरल फार्मूला हो गया KSP निकालने का। अब कोई भी दुनिया का कोई भी को अगर कोई कंपाउंड दे देगा, इसी पर पैच हो जाएगा, इसी से मैच करेगा। अब देखिए ध्यान से, मैं अभी एग्जाम्पल लिख रहा। ये बताइए, अगर मैंने NaCl लिखा तो NaCl में, और इधर मैंने AXBY लिखा था, तो NaCl में X कितना है, 1, Y भी तो 1 है जी। तो अगर एक KSP के -1, अरे कॉफिशिएंट x का वैल्यू कितना है, कंपेयर करें, Na1 नहीं है जी। हाँ, तो KSP का जब फॉर्मूला लिखा जाएगा तो इस पे डालिए, इस फॉर्मूले पे। तो एक कह रहा है x के पावर x, तो मैं क्या लिखूंगा, 1 के पावर 1, फिर से 1 के पावर 1, और s के पावर 1 प्लस 1, तो KSP का फॉर्मूला क्या हो गया, s के पावर 2। किसी को डाउट? ये पहला एग्जाम्पल, 3-4 बताता हूं एग्जाम्पल। अगर सपोज MgCl2 है, तो जब इसको तोड़ा जाएगा तो Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, या हम नहीं तोड़ेंगे, हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो x बराबर 1 और y बराबर 2। डाउट है? अब इस फॉर्मूले पे फिर से रखिए KSP का। तो हमको पता है KSP का फॉर्मूला होता है x के पावर x, y के पावर y, s के पावर x प्लस y। तो अगर x के पावर यानी 1 के पावर 1, y 2 के पावर 2, s के पावर 1 प्लस 2, तो KSP क्या हो गया अभी, 2 2 जा 4 और s के पावर क्यूब। तो अगर MgCl2 आएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा 4s क्यूब। अगर NaCl के लिए KSP लिखेंगे तो फॉर्मूला आएगा s²। तो क्वेश्चन चेंज की फॉर्मूला चेंज। बोलिए, इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। ठीक है, एक और फॉर्मूला डेराइव करते, तीसरा एग्जाम्पल, AlCl3। तो AlCl3 के लिए x बराबर 1, y बराबर 3। चलिए, तो आप मेरे को बताइए KSP के लिए क्या होगा, x के पावर x, y के पावर y, s के पावर x प्लस y। तो x कितना, 1 का पावर 1, y कितना, 3 का पावर 3, s का पावर 1 प्लस 3। तो यहाँ पे जो KSP बनेगा उसका फॉर्मूला 3 तरीका 9 तरीका 27, s का पावर 4। ये हो गया। तो KSP का आप फॉर्मूला लिख पाएंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा तो। चौथा, Al2O3 के लिए x बराबर 2, y बराबर 3। तो KSP का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 के पावर 2, 3 का पावर 3
और s का पावर 2+3। तो KSP हो गया 2 दूनी के 4, 3 तिका 9 तिका 27, 27 चौका 108 क्या? जी। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो कभी कभी S दिए रहता है तो KSP पूछता है, कभी KSP दिया रहेगा तो S पूछेगा। कोई भी नहीं पूछ रहा है कि S है क्या। चलिए, तो S जो है ना, S को कहा जाता है घुलनशीलता। S जो है ना वो घुलनशीलता को बता रहा है। कभी कभी S को ना मोलरिटी कहा जाता है, मोलरिटी। कभी कभी नहीं, हमेशा, मतलब अगर कुछ नहीं कहेगा तो आप मोलरिटी ही समझेंगे। मोलरता, मोलरता। क्यों, कोई बोलेगा क्यों? तो S का यानी जो S का यूनिट जो है ना वो ऐसा होता है ग्राम पर ml, मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर, कुछ भी। तो मोल पर लीटर आया है मोलरता। तो अगर कोई कुछ भी नहीं कहेगा तो आपको सोलुबिलिटी को मोलरता ही समझना है। और 12th में चैप्टर सॉल्यूशन में एक इधर का क्वेश्चन उधर दे दिया है गलती से, क्योंकि सोलुबिलिटी सॉल्यूशन चैप्टर है तो इसमें का एक क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन चैप्टर में है। तो कोई बनाएगा उधर कोई बोलेगा मोलारिटी, मोलारिटी समझता है, ये सोलुबिलिटी क्यों पूछ दिया है? क्योंकि यूनिट सेम है इसलिए पूछा गया है उधर। समझ गए? जी सर। तो रखा जाए, कल पढ़ा जाए। जी सर, सर इसका PDF डाल दीजिए। एक PDF डाल दीजिए।